जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बिहार में एक और बम्पर बहाली आने वाली है। 15,000 पदों की ये बहाली है, जहां पर होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है। मैंने इसके रिगार्डिंग कई एक वीडियो बना के आपको अपडेट किया है। इनफैक्ट जो न्यूज अपडेट आए थे उसके माध्यम से भी आपको हर वो चीज समझाने का प्रयास किया है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के आने के बाद क्या सब कुछ बदल जाएगा या नियम पूरे बदले जाएंगे? यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर फिजिकल मेजरमेंट तक का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब कुछ बदल जाएगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है और आज उन्हीं सभी मुद्दों पर हम लेकर आए हैं ये वीडियो, जहां पर आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी हैं, जैसे कि इसका आवेदन कब से किया जाएगा। कल हमने जो आपको वीडियो बना के बताया था उसमें ये चीजें बताई थी कि आप लोगों के लिए जो इस फॉर्म को भरने तक और लेकर जो ज्वाइनिंग तक की जो चर्चा है वो अप्रैल में खत्म कर ली जाएगी। यानी कि एनी हाउ अप्रैल में आप लोग की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि सर आवेदन कब से शुरू होगा जब अप्रैल में चीजें खत्म हो जाएंगी? तो 10 मार्च डेट याद रखिएगा। 10 मार्च से आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट करके आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसका भी मैं प्रूफ दूंगा। यहाँ पर बिना लिखित परीक्षा होगी क्या सर, या फिर इसमें भी लिखित परीक्षा होगी? क्योंकि जो 2020 का नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें उसकी अगर वैकेंसी की बात करें तो मात्र 200 से 250 पोस्ट थे जो कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए मतलब दिया गया था सीट। वो कंप्लीट मतलब वो आम छात्रों के लिए दिया गया था जो कि गैर गृह रक्षक थे। तो यानी कि सबके लिए था वो वैकेंसी। तो लगभग 250 पोस्ट थे, मैं वो भी देख लाऊंगा। लेकिन इस बार 15,000 वैकेंसी आ रही है, जिसमें कि 50% सीट भी उन गृह रक्षकों को मिलेगा जो कि ऑलरेडी बिहार में यहाँ पर जो है होमगार्ड के सिपाही हैं। उनके लिए एज लिमिटेशन क्या अलग होगा? जी हाँ, उनका एज लिमिटेशन 50 साल तक होगा। लेकिन जो आम यानी कि जो आम गैर गृह रक्षक हैं, जो छात्र फिर से नई बहाली में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी एज लिमिटेशन की अगर मैं बात कर लूं तो 18 से लेकर जी हाँ 25 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में पुरुष अभ्यर्थी हैं, ईबीसी में पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं ओबीसी ईबीसी में। और अगर आप जो है एससी एसटी पुरुष और महिला हैं तो 18 से 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया उम्र सीमा के ऊपर बात। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी सर? तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 12th पास आपका होना जरूरी है। अब इस बार जो है छात्र 21,391 पद की बहाली में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अब तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये बहाली खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 21,391 पद की बहाली में मायूस हो चुके हैं। उनका प्री नहीं निकल पाया है या मेंस नहीं निकल पाया है। तो कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि इसमें बिना लिखित परीक्षा ही ये आपका पीईटी और पीएसटी का एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, बिना लिखित परीक्षा। यानी कि देखिए 2020 में जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मैं सब कुछ दिखलाऊंगा यहाँ से के करके, तो उस समय आपका लिखित परीक्षा हुआ था। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर सीधे आपको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में डाल दिया जाएगा। अगर आपका पीएसटी क्लियर हुआ तो, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका क्लियर रहा, मापदंड रहा, शारीरिक मापदंड रहा, तो आप जो है इसको आवेदन कर सकेंगे। अब इसमें महिला छात्रा जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही है कि सर इस बार हमें हाइट में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि सर क्या जिस जिले में भर्ती नहीं है, जैसे कि अरवल हो गया, नवगछिया हो गया, या फिर यहाँ पर अगर हम कहें एक और जिला है यहाँ पर जिसका कि वैकेंसी 0 है, तो वो छात्र किस जिले में आवेदन करेंगे? क्या वो आवेदन नहीं करेंगे? इसके ऊपर भी हम आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि सर अन्य राज्य से हैं, हम बिहार के इस बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो क्या हमारी योग्यता, अगर 12वीं कक्षा पास है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हम क्लियर कर रहे हैं, पीएसटी हमारा क्लियर है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो किस जिला से आवेदन कर सकते हैं? इन सब के ऊपर चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत शुरू से करते हैं, यानी कि परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब निकाले जाएंगे। होली से पहले देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि होली से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा सीएसबीसी।
कौन जारी करेगा? तो सीएसबीसी की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आएगा। दूसरी चीज कि 10 मार्च एक टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है। कारण उसके पीछे क्या है कि देखिए ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है कि इसमें बोला गया था कि 30 अप्रैल जो है आप लोगों का डेट मेंशन किया गया था, है ना, कि 30 अप्रैल तक जो है आप लोगों का जो शारीरिक ट्रेनिंग है ना, प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा करके मुख्यालय को भेज दिया जाएगा। यानी कि इससे पहले आपका पीईटी कंप्लीट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यह भी अनुमानित किया गया था, एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कि बताया जा रहा था कि आप लोग का जो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का सीट है वो लगभग यहाँ पर 20 लाख होने का अनुमान है ना। इसी नोटिफिकेशन में ये बातें कही गई थी कि 20 लाख छात्र जो है इसको आवेदन कर सकते हैं। तो क्या 20 लाख लोगों का रिटन टेस्ट एक महीने में हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो अप्रैल में फिर इनका पीईटी कैसे होगा? तो इसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि आप लोगों का 10 मार्च से एक तो फॉर्म भरा जा सकता है, इसका टेंटेटिव एक डेट नोटिफिकेशन आने का बता रहा हूं मैं, प्लस 20 लाख छात्र आवेदन करेंगे तो इसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा। यानी कि आप लोगों का पीईटी जो पीटी है जो प्रीलिम टेस्ट वो नहीं रखा जाएगा। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारा जो सिनारियो तैयार हो रहा है उसके आधार पे, और एक न्यूज मीडिया के माध्यम से भी अपडेट दिया गया था कि उन छात्रों को इसका बेनिफिट मिलेगा जो छात्र यहाँ पर 21,391 पद में शामिल तो हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है प्रीलिम्स में, या फिर वो दौड़ में पीछे छट गए हों, तो उनको अभी दौड़ने की जरूरत है। ये न्यूज मीडिया के माध्यम से अपडेट आया था, उनको मौका मिल सकता है और ये मौका आपको ये बहाली है। जी हाँ दोस्तों, जहां पे आप लोगों को 15,000 पदों पे सीधे तौर पे बहाली में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है, और ये मैं आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ही कह रहा हूँ जो कि चीजें बताई जा रही हैं। अब इसकी तैयारी को लेकर जो है सरकार ये सारे इक्विपमेंट मांगे हैं इन्होंने कि ये सारा इक्विपमेंट तैयार करके रखा जाए, क्योंकि सीधे यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दौड़ वाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी आपकी। ठीक है, सीधे शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। अगर यहाँ पर एग्जाम लिया जाता तो ये टेंडर निकाला जाता, टेंडर निकाल के जो है बताया जाता कि कम से कम जो है आवासन की व्यवस्थाएं जो है की जाए ताकि इसका एग्जाम लिया जा सके। लेकिन ये मौका दिया जा रहा है उन सभी अभ्यर्थियों को, एक तो जो कि इस साल 12th पास किए हैं और एक दो जो 21,391 पद में जो है डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो घबराने की चिंता छोड़ दीजिए और तैयारी में अब आप लोग बिल्कुल लग जाइए। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात हो गई कि आवेदन किस दिन होगा, तो 10 मार्च से शुरू हो रहा है। बिना लिखित परीक्षा होगी, तो बिल्कुल ये बिना लिखित परीक्षा होगी। और शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एज लिमिटेशन के बारे में और फिजिकल मेजरमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था 2020 का था, ठीक है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के छात्र इसको आवेदन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 50% सीट पे जो है फाइट था उनका, जो कि अन्य राज्य से हैं या फिर किसी भी राज्य से या बिहार के राज्य से हैं आप, तो बाकी 50% सीट जो है आरक्षित गृह रक्षकों के लिए ही था। लेकिन इस बार नियमावली बदल सकती है। पहली चीज कि इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाली गई है। एक तो पहली चीज बताया गया है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतने सीटों की जरूरत है। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या सर अदर स्टेट से हैं हम, तो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस डिस्ट्रिक्ट के लिए हमको आवेदन करना होगा। तो ये नोटिफिकेशन क्लियर करेगा, जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मेरे अनुसार मुझे जहां तक लगता है कि अन्य राज्य के छात्रों को इसमें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। लेकिन 1% अगर मान के चले कि इनको अगर मौका मिलता है तो ये सभी राज्य के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। ये या तो सिर्फ पटना जिला के लिए आवेदन कर सकेंगे पहली चीज, या तो अगर वो जितने भी बॉर्डर एरिया के छात्र हैं और वो अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं बिहार के निवास का, चाहे बीसी ईबीसी का, है ना, रेसिडेंशियल का, या फिर बिहार से रिलेटेड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी बॉर्डर एरिया के गांव हैं या शहर हैं वो जो है खेत को लेकर जो है काफी लंबे समय से लोग जो है अपना वहां पर सर्टिफिकेट बनवाते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ पे भी निवासी रह चुके हैं, हमारे पूर्वज यहाँ भी रहते हैं, तो उस आधार पर उनका बन जाएगा, तो वो उस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो डायरेक्ट अगर अदर स्टेट के छात्रों को मौका शायद नहीं दिया जाए इस बार। ठीक है, अब दूसरी बात की देखिए योग्यता के बारे में, तो यहाँ पर आपका इंडियन होना जरूरी है, पहली चीज ये तो नोटिफिकेशन कहता था।
लेकिन अब यहाँ पे लिखा रहेगा कि बिहार का निवास होना जरूरी है आपका, पहला चीज। अब शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पर 12th पास मांगा गया है, ये ध्यान में रखिएगा, 12th पास ही होगा। चाहे आप इसके रिलेटेड जो भी इसके समकक्ष कोई भी डिग्री किए हैं, मदरसा से, मौलवी का या निर्गत शास्त्री का, आचार्य का, जो भी आप लोगों ने डिग्री किया है, तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया शैक्षणिक योग्यता और अन्य राज्य की छात्र के बारे में। लेकिन एज लिमिटेशन की बात की जाए तो उम्र सीमा में जो है यहाँ पे आपको 18 से लेकर 25 साल तक के यूआर कैटेगरी के छात्रों को मौका मिलेगा। लेकिन इस बार महिलाओं को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और इनको भी 27 साल तक एज में छूट मिलेगा। 2 साल जो यूआर कैटेगरी की महिला है उनको छूट मिल सकता है। ओबीसी जो छात्र हैं या ईबीसी जो छात्र हैं पुरुष वर्ग के, उनको 18 से लेकर 27 साल तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। प्लस जो भी महिला छात्र हैं उनको 18 से 28 साल तक का छात्र यहाँ पे मिलेगा, जो बीसी ईबीसी कैटेगरी से हैं। जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं उनको 18 से 30 साल तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो गृह रक्षक हैं और वो कार्यरत हैं तो उनको 50 साल तक आवेदन करने का मौका है। ये मैंने आपको शुरुआत में कह दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो मैटर उठ रहा है, ये मैटर है आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि मापदंड को लेकर। ठीक है, अब चूंकि क्या है कि इसके बारे में अगर हम चर्चा कर ले तो यहाँ पर महिला जो छात्रा हैं वो यहाँ पर मांगेंगी क्या, तो यहाँ पर हाइट में छूट। तो देखिए हाइट में छूट तो देना चाहिए सरकार को, बिहार की छात्राओं को यहाँ पे अगर नौकरी देना चाहते हैं तो। हाइट को लेकर जो है यहाँ पर आप लोगों का 165 सेंटीमीटर हाइट है पुरुषों का, जो कि यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं। तो सभी वर्ग की अगर महिला है तो 155 सेंटीमीटर, जो कि मांग हो रही है 152 सेंटीमीटर इसको कर दिया जाए। ये लगातार बहुत दिन से मांग हो रही है इसको कम करने का। लेकिन यहाँ पर जो है अगर इस हाइट के आप दायरे में है तो आप आवेदन कर सकती हैं। एससी एसटी कैटेगरी के जो पुरुष छात्र है 160 सेंटीमीटर तक, और वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के जो पुरुष है वो 162 सेंटीमीटर तक इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइट मेजरमेंट हो गया, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। ठीक है, ये आपका मार्क्स नहीं देगा आपको। फिर आते हैं चेस्ट मेजरमेंट में, तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये पुरुषों के लिए होगा। और इसमें आपको बता दें कि जो भी पुरुष अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर जो है आपका यहाँ पर हाइट होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, चेस्ट मेजरमेंट में आपका जो है चेस्ट फुला हुआ चाहिए, 81 बिना फुलाए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। जो एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं वो बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का डिफरेंसेस तो होना ही चाहिए। महिलाओं के लिए ये नहीं होता है, उनका 48 केजी वेट होना चाहिए, ये आगे लिखा भी हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो पहले क्या था, तो लिखित परीक्षा होता था। लिखित परीक्षा इस बार नहीं होगा जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, और नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अगर मान लीजिए कि इन्होंने रिटन एग्जाम लिया तब तो फिर वो सारी जो न्यूज हैं वो फेक हो जाएंगी। एक तरीके से कहें कि यहाँ पर जो मौके की बात हो गई कि जो 21,391 से फेलुअर हैं छात्र या फिर किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए थे तो उनको मौका दिया जा रहा था, तो लेकिन वो सारी चीजें गलत हो जाएंगी और प्रथम चरण में फिर लिखित परीक्षा ली जाएगी। और ये लिखित परीक्षा कैसे होगा, 10 मार्च से फॉर्म भर के 1 महीने के अंदर 20 लाख छात्रों का यहाँ पर एग्जाम ले लेना, ये टास्क मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। इसलिए इस बार इसमें रिटन एग्जामिनेशन को शायद हटाया जा सकता है, जो मुझे खबर मिल पा रही है। अगर यहाँ से ये चीजें खत्म होती हैं तो खत्म हो जाए और सीधे आपको मौका यहाँ पर मिलेगा दूसरे चरण में जाने का, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में। अब यहाँ पे 100 मार्क्स का ये परीक्षा होगा, जहाँ पे 50 मार्क्स में आपको दौड़ के लिए मिलेगा, जिसमें कि 5 मिनट से कम अगर आप 1.5 किलोमीटर या 1.5 मील या 1 मील का तैयारी करते हैं, है ना, 1.6 किलोमीटर का, तो आपको सीधे 50 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो 40 अंक मिलेगा। वहीं पे अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो 30 अंक, और 6 मिनट लगाते हैं तो 20 अंक ही आप मात्र पा पाएंगे, और 6 मिनट से अधिक लगाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कि यहाँ पे ये जो है आपको डिस्क्वालीफाई हर एक स्टेज में करेगा। महिलाओं के लिए 1 ही किलोमीटर का दौड़ है 5 मिनट में, अगर 4 मिनट में कंप्लीट करती हैं तो 50 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड लगाती हैं तो 40 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड लगाती है तो 30 अंक, और 5 मिनट लगाते हैं तो 20 अंक। गोला फेंक की बात करें तो दोस्तों 25 अंक मिल सकता है यहाँ पर डायरेक्टली, कब, जब आप 20 फीट से ज्यादा फेंक देते हैं तब। अगर आप पुरुष नहीं महिला अभ्यर्थी हैं तो 12 पाउंड का गोला फेंकना है, 12 फीट,
और अगर आप 16 फीट फेंक देते हैं तो सीधे 25 अंक आपको मिल सकता है। ये क्राइटेरिया है। एक लॉन्ग जंप का है जो कि 25 अंक है यहाँ पे। अब ये 5 फीट, चूंकि न्यूनतम 4 फीट रखा गया है, अगर पुरुष छात्र कोई भी यहाँ पे 5 फीट जंप कर लेता है तो 25 अंक सीधे पा लेगा। नहीं तो फिर जो महिला छात्रा है वो 4 फीट, क्योंकि यहाँ पे 3 फीट रखा गया इनका, और ये 4 फीट जंप कर जाती है तो 25 अंक सीधे पा सकती है ये। और बाकी अगर 3 फीट से कम कूदेंगी तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिए। इसी के आधार पे आपका मेधा सूची बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा यहाँ से। और 20 लाख छात्रों में से यहाँ पर 15,000, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर है ना, 15,000 छात्रों का सिलेक्शन लेना है। तो ये एक क्राइटेरिया होगा यहाँ पर, इनमें से बहुत बड़ा टास्क होगा, जो कि पूरा 1 महीना चलने वाला है आपका पीईटी। और अप्रैल महीने में ये सब कुछ खत्म करके जो है इनको आपकी ज्वाइनिंग तक भी देना है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।